ये इसकी वैल्यू नहीं नजर आई। इसका आप हाथ डाल रहे हो, ये सामान्य गमछा है, क्या दिख रहा है? मैं अगर इसको इशू है तो बन रही है अभी आगे और इशू बनेगी। काम की बात करिए। अंदर की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। अंदर देखिए कुर्सियां आपको टूटी हुई नजर आएगी। देख लीजिए भारत, यहाँ पर कुर्सियां आपको टूटी हुई नजर आएगी। पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं और ये चर्च है। और देखिए यहाँ पर पुलिस बल के जवान आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बजरंग दल के सारे लोग जरा कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। अनमोल पूछे कि क्यों तोड़फोड़ मचाई है, किस आधार एक रेशियो होगा 3-25 की उम्र है, मेरी 47 की उम्र है। देखिए मैं वकील क्यों बहुत हूं, मैं अगर आप बात करना बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे कैंडिडेट को आप जिस का पक्ष ले रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। आप इनके पंडे बन करके बैठे हुए थे, इस पर बोलना पड़ेगा। आप इनके पंडे नजर आ रहे हैं मुझे। एकदम लग रहा है बात करने का तरीका आप सीखो भाई साहब। तोड़फोड़ और हंगामा करना आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? रायपुर बिलासपुर में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के कुछ लोगों का बड़ा हंगामा देखने को मिला। एमपी के सीएम ने तो यह तक बोल दिया कि धर्मांतरण कराने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। इन सारे मामलों को देखकर यह सवाल सामने आते हैं, क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल एक विशेष समुदाय तक सीमित है? क्या हिंदू संगठनों को यह अधिकार है कि वे तय करें कि कौन किस धर्म का पालन करेगा? आइए इस वीडियो में इन्हीं बातों को हम गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, संडे का दिन था और सभी जानते हैं कि संडे के दिन मसीह लोग चर्च बैठते हैं। रायपुर में ऐसी ही चर्च में लोग बैठे हुए थे, लेकिन बजरंग दल के कुछ लोगों ने आकर वहां तोड़फोड़ और हंगामा करना आरंभ कर दिया। आरोप यह लगा रहे हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण चल रहा है। पहला सवाल निकल के आता है, क्या रविवार के दिन मसीह लोग जब चर्च बैठते हैं वहाँ पे वे धर्मांतरण का काम करते हैं? आखिर बजरंग दल चर्च बैठे लोगों को हमेशा धर्मांतरण का आरोप क्यों लगाती है? चलिए आरोप तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें किसने अधिकार दिया कि उनकी निजी चीज़ों को हानि पहुंचाएं? लेकिन यहीं पे हम देखें इस प्रकार की बजरंग दल की जो गतिविधियां हैं, ये प्रार्थनाओं को भंग करने वाली जैसी गतिविधियां और ये सारी चीज़ें आपराधिक हैं। इस घटना में और एक बात सामने आई कि बजरंग दल के लोग चर्च के जस्ट सामने मंदिर बनाना चाहते हैं जहां पे सरकारी जमीन है। एक तरफ इस दल के लोग चर्च को जहां निजी जमीन पर बनाई गई है उसे अवैध बताते हैं, जबकि ये लोग सरकारी जमीन पर मंदिर बनाते हैं। क्या वो अवैध नहीं है? हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने बिलासपुर में धर्मांतरण का आरोप लगाया। आखिर क्या कुछ हुआ था बिलासपुर में? बिलासपुर के अंकुर नरुला चर्च में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि यह संडे का दिन था और यहाँ पे ऑनलाइन प्रार्थना सभा हर रविवार को चलती है, जिसका बाकायदा सूचना बोर्ड भी बनाया गया है उस जगह पर कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां जबरन घुसकर उस प्रार्थना सभा को बंद कराने की कोशिश की और यह भी आरोप लगाया कि यहां धर्मांतरण का कार्य हो रही है। इन दोनों जगहों में धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या इन संगठनों के पास में ठोस सबूत थे कि यहाँ पे जबरन धर्मांतरण की जा रही है? दूसरा सवाल, अगर यहाँ कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है, तो इन संगठनों का क्या नुकसान होगा? भारत का संविधान अनुच्छेद 25 में भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जैसे कि वे किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, अपना धर्म बदल सकते हैं। लेकिन लगता है इन संगठन के लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। आखिर संविधान से इतनी चिढ़ क्यों? अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो सुनिए ना। क्या हिंदू संगठन का हिंदू धर्म से कोई मेल खाता है? अब तो यह जानना भी जरूरी हो गया कि ये हिंदू संगठन असल में हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं या उसे बदनाम कर रहे हैं। ये इसकी वैल्यू नहीं नजर आई। इसका आप हाथ डाल रहे हो, ये सामान्य गमछा है, क्या दिख रहा है? भगवा गमछे का असल मतलब क्या है? आप लोग देखे हुए कई लोग इस प्रकार से गमछे इस्तेमाल करते हैं, खासकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। असल में यह भगवा रंग त्याग, शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। यह उन संतों और ऋषियों का रंग है जिन्होंने अहिंसा, प्रेम और समानता का प्रचार अपने जीवन में किया है और करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसे हिंसा, नफरत और जबरदस्ती का प्रतीक बना रहे हैं। अब बात करते हैं पठान मूवी की, जिसमें भगवे रंग का बहुत ही विरोध किया गया। जब शाहरुख खान की मूवी पठान में दीपिका पादुकोण ने
भगवा रंग का बिकनी पहना था, तो यही लोग आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि भगवा का अपमान हुआ है। लेकिन जब यही लोग भगवा गमछे पहनकर गुंडागर्दी करते हैं, धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं और भीड़ को उकसाते हैं, तो उस समय उस भगवे का अपमान नहीं, यानी भगवा बिकनी में हो तो अपमान, लेकिन भगवा गमछे में हिंसा हो तो गर्व। अगर भगवा इतना पवित्र है तो इसे गले में पहनकर नफरत फैलाने का हक किसने दिया? छत्तीसगढ़ और एमपी में हर सप्ते एक खबर ऐसी निकल कर आती है जहां पे धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है और आरोप के साथ साथ इतना हंगामा खड़ा किया जाता है और इसमें केवल हिंदू संगठन के लोग ही शामिल होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठते हैं, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे जबरदस्ती बचाने की जरूरत है? अगर हिंदू धर्म इतना ही श्रेष्ठ है तो किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाए रखने की जरूरत क्यों हो रही है? क्या सच में इसका मकसद धर्म बचाना है या फिर अपनी राजनीति और भीड़ तंत्र का खेल खेलना? अगर किसी को लगता है चर्च में गैर कानूनी गतिविधियां हो रही है तो कानूनी तरीके अपनाएं, पुलिस में शिकायत कीजिए, लेकिन जबरदस्ती भीड़ लेकर पहुंचना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना और मारपीट करना, क्या यह हिंदू धर्म सिखाती है? बिलासपुर की बात करें तो हुड़दंग मचा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा तो वह जोर जोर से बातें करने लगा और पुलिस से बदतमीजी से बातें कर रहा था और वीडियो में यह भी देखा गया कि पुलिस को वह मारने के लिए उकसा रहा था। भाई साहब, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे। आप गुंडागर्दी करने पे उतारू, आप गुंडागर्दी करने पे उतारू, आप मारेंगे क्या भैया? आप मारेंगे सर? सर आप मारेंगे? आप मारपीट करेंगे क्या? आप मारपीट करना चाह रहे हैं? नवीन कुमार देवांगन जी, नवीन कुमार देवांगन जी, आप मारपीट करना चाह रहे हैं? आप मारपीट करेंगे? आप क्या करेंगे? मारपीट करना चाह रहे हैं? और पुलिस को उसने बहुत कुछ बोला। ऐसा ही घटना पंजाब में देखी गई, जहां पंजाब पुलिस ने ऐसे संगठन के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तो वे हिंदू विरोधी पुलिस चिल्लाने लगे। लेकिन पुलिस ने संविधान के अनुरूप ही कार्य किया, क्योंकि कानून किसी भी धर्म की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करती। यदि पंजाब पुलिस जैसी छत्तीसगढ़ पुलिस एक्शन ले तो क्या कुछ होगा? एमपी के सीएम की बयान की बात करें, जैसे कि उन्होंने कहा धर्मांतरण कराने वाले को फांसी दी जाएगी। इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, धर्मांतरण के लिए उनको पहले स्वीकार करना चाहिए कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलने जा रहा हूँ। चौड़ी छाती करें तो कहेंगे उसमें कमी थी, मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स है, बाबा साहब ने जो दिया है कि अगर कोई सो इच्छा से करता है। अब आता है मसला जबरदस्ती का, तो जबरदस्ती में फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भोपाल के अंदर शुरुआत कर दें, ईंट खेड़ी की एक लड़की 3 दिन से मिस है और उसका परिवार परेशान हो रहा है, जबरदस्ती है। थाने वालों को सब लोग बोल चुके, आज तक वो बरामद नहीं हो पा रही। तो शुरुआत यहाँ से कर दें, सजा की तो हम स्वागत कर दें। पहले तो आप जान लीजिए कि किसे फांसी होती है, किस प्रकार के जुर्म करने वालों को, गुनहगारों को फांसी दी जाती है। इसी प्रकार के नेता कई बार स्टेज से ऐसे बयान देते हैं जो उनकी राजनीतिक होती है। अगर सच में आप हिंदू धर्म के रक्षक बनना चाहते हैं तो 3 बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहला, भगवा रंग को नफरत का नहीं बल्कि शांति और ज्ञान का प्रतीक बनाइए। दूसरा, दूसरों के धर्म पर हमला करने से पहले अपने धर्म के मूल्यों को। तीसरा, जो लोग अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहते हैं उन्हें रोकने के बजाय अपने धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बनाइए ताकि वे लौट आएं। आज नहीं तो कल यह सवाल हर किसी से पूछा जाए। अगर आज आप दूसरों की धार्मिक आजादी को छीन रहे हैं तो कल जब कोई बहुसंख्यक होगा तो आपकी स्वतंत्रता की गारंटी कौन देगा? ईसाइयों को इस प्रकार से सताने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सतावट एक प्रतीक है, वो अंत का प्रतीक जहां यीशु मसीह आने वाले हैं। वीडियो में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।